वेलकम फ्रेंड, एचडीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू। पिछले वीडियो में हम 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत के टॉप 50 एमसीक्यू को पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जीवों का वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉप 50 एमसीक्यू। इन एमसीक्यू में हम पिछले 10-15 सालों में निट में आए हुए क्वेश्चन को भी हमने इंक्लूड किया है। तो हम आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने बोथ लैंग्वेज यानी बाइलिंगुअल पेपर बनाया है, तो ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो हम उस क्वेश्चन पर भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो निट 2021 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ बैक्टीरिया है, दूसरी तरफ उन बैक्टीरिया का फंक्शन है, तो हमें बैक्टीरिया को उनके सही फंक्शन के साथ में मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है, ये एक नाइट्रिकारी यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। तो ए में हो जाएगा 2। उसके बाद राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट है, उस रूट में जो रूट नोड्यूल्स है उनमें पाया जाने वाला एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो वहां नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। तो बी में हो जाएगा 4। उसके बाद में थायोबैसिलस एक विनाइट्रिकारी बैक्टीरिया है, तो सी में हो जाएगा फर्स्ट। और नाइट्रोबैक्टर है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, तो डी में हो जाएगा 3rd। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2nd, 4, 1st और 3rd। अब सेम क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में भी सोल्व कर लेते हैं। तो नाइट्रोकोकस है, ये क्या करेगा, कन्वर्जन अमोनिया इनटू नाइट्रेट, यानी फर्स्ट में 2nd। उसके बाद में राइजोबियम है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया यानी 4th। उसके बाद में थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, फर्स्ट नाइट्रोबैक्टर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट यानी 2nd। तो सही आंसर होगा 2nd, 4, 1st और 3rd। तो अब हम देखते हैं सही आंसर इसका क्या होगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में 2nd, 4, 1st और 3rd। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो नेट 2021 में पूछा गया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट यानी रिसेंट जो नीट का एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में एक तरफ बहुत सारे माइक्रोब्स है और दूसरी तरफ एसिड है। आपको मैच करके बताना है कि कौन से माइक्रोब से कौन सा एसिड बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्परजिलस नाइगर। तो अगर हम एस्परजिलस नाइगर की अगर हम बात करें तो इससे जो एसिड है वो बनेगा, वो होगा सिट्रिक एसिड। तो फर्स्ट में हो जाएगा 3rd। उसके बाद में एसिटोबैक्टर एसिटाई, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है एसिटिक एसिड, तो फिर हो जाएगा 1st। उसके बाद में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, तो ब्यूटाइलिकम से ब्यूट्रिक एसिड, तो सी में हो जाएगा 4th। उसके बाद में लैक्टोबैसिलस सिंपल सा लैक्टिक एसिड, तो फिर हो जाएगा 2nd। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3rd, 1, 4 और 2nd। तो आइए अब हम देखते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 3rd, 1, 4 और 2nd। तो वो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में 3rd, 1, 4 और 2nd, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो नीट 2019 यानी 2019 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो एक बार हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, इष्ट की लंबी धागे नुमा कवक तंतु वाली तंतुमय काय होती है, गलत। इष्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो इसमें हाइफी यानी कवक तंतु बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब एक बार
वैसे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहीं से हमें पता चल गया कि जो ऑप्शन ए है वो रॉन्ग है, लेकिन एक बार आगे के जो ऑप्शन है उन पे भी हम नजर डाल लेते हैं। तो मोरल और ट्रफल खाने योग्य है, बिल्कुल सही। क्लेविसेप्स बहुत से एल्किलॉइड और एलएसडी का स्रोत है, सही है। कोनिडिया बहिर्जात यानी एक्सोजीनस रूप से उत्पन्न होते हैं, और एस को बीजाणु यानी एस को स्पोर अंतर्जात एंडोजीनस बनते हैं, ये भी सही है। तो इसका क्वेश्चन का यानी थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद में सेम क्वेश्चन को हम इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो 2019 का क्वेश्चन है ये। इस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो यूनिसेलुलर फंगस होने की वजह से उसमें हाइफी मिलेगा ही नहीं, ना हाइफी मिलेगा ना उसमें माइसीलियम मिलेगा। उसके बाद में मोरल एंड ट्रफल आर एडिबल डिलीशियस, तो ये राइट है, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो राइट है। उसके बाद में क्लेविसेप्स इज ए सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड एंड एलएसडी, तो ये भी राइट है। उसके बाद में कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली एंड एस्कोस्पोर आर एंडोजीनस, तो ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी नीट 2019 में पूछा गया था। सेम इस क्वेश्चन में भी हमें मैच करना है। तो सबसे पहले एक तरफ बहुत से माइक्रोब्स का नेचर दिया हुआ है और दूसरी तरफ हमें उनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मृत जीवी यानी सेप्रोफाइट। तो क्या होते हैं सेप्रोफाइट? तो सिंपल सा, सेप्रोफाइट वो होते हैं जो मृत जैव पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो फर्स्ट में सही आंसर होगा सेकंड। उसके बाद में बी परजीवी, परजीवी जीवित पादपों तथा जंतुओं पर रहने वाले, तो ये राइट है। तो परजीवी में राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो सेकंड के बाद में अगला ऑप्शन होगा थर्ड। उसके बाद में लाइकेन, लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन क्या है? लाइकेन फंगस और एल्गी का सिम्बायोसिस यानी सहजीवन है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो फिर हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बचा है माइक्रोराइजा, क्या है? तो पादप जड़ों के साथ कवकों का सहजीवन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट कोड है वो होगा थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और वन। तो एक बार हम सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में देख लें। तो मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो सेप्रोफाइट क्या है? तो सेप्रोफाइट डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी वही फर्स्ट के अंदर सेकंड। उसके बाद में पैरासाइट, तो पैरासाइट लिविंग, तो पैरासाइट को अगर हम देखें तो लिविंग ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, तो ये राइट है। तो इसमें हो जाएगा थर्ड। उसके बाद में लाइकेन, लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, तो ये भी इसमें राइट है। और उसके बाद में माइक्रोराइजा, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट, तो इसमें ये राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो कोड है वो हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। तो देखते हैं, तो इसका राइट आंसर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, तो इसमें सेकंड है। उसके बाद में थर्ड भी आ गया, उसके बाद में फोर्थ भी आ गया, उसके बाद में फर्स्ट भी आ गया। तो राइट क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी नीट 2019 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो अब हम इसको अगर हम देखें तो इसमें कौन सा जो कथन है वो गलत है। सबसे पहली बात, प्रियन में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीन होती है, ये तो राइट है। विरोइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, तो ये भी राइट है, यानी अवॉइड ऑफ वायरस और विरोइड। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, ये भी राइट है। उसके बाद में विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन होता है, नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि विषाणुओं का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी उनका जो इन्फेक्शन करने वाला कंपोनेंट है वो डीएनए और आरएनए होता है, ना कि प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। उसके बाद में सेम क्वेश्चन एक बार हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर सेम हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ, यानी इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। गलत, प्रोटीन कोट नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या
आरएनए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो 2018 नीट में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की यानी प्रोकैरियोट है, यानी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, तो जो प्रोकैरियोट नहीं है। तो एक बार अगर हम देखें, नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये भी क्या है, ये भी प्रोकैरियोट है। ओसिलेटोरियम ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी प्रोकैरियोट है। माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, ये भी प्रोकैरियोट है। तो आंसर होगा सेक्रेमाइसिस। सेक्रेमाइसिस ईस्ट है, तो ईस्ट एक फंजाई है और फंजाई यूकैरियोट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सीलिएट अन्य सभी प्रोटोजोअन से किस प्रकार भिन्न है। सेम क्वेश्चन 2018 नीट में आया था। तो अगर हम सिंपल सी बात करें किसी भी सीलिएट की, तो सीलिएट लाइक पैरामीशियम। तो अगर हम किसी भी पैरामीशियम की बॉडी को देखें, तो पैरामीशियम की बॉडी है वो बाई न्यूक्लिएट होती है, यानी उसमें 2 न्यूक्लिएट होते हैं। तो सिंपल सा होगा, इनमें 2 प्रकार के यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लिएट होते हैं। तो 7 में आंसर होगा 3। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो होगा 3, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। उसके बाद में हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसमें केंद्रक संलयन यानी कैरियोगेमी तथा अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से, यानी जो स्पोर है वो एक्सोजीनस रूप से बनते हैं, यानी आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनस। तो सिंपल सी बात है, एक्सोजीनस स्पोर है, तो एक्सोजीनस स्पोर कौन होता है, एक्सोजीनस स्पोर होता है बेसिडियम, और बेसिडियम बनते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। तो हमें इनमें किसको ढूंढना है, हमें इनमें बेसिडियोमाइसिटीज को ढूंढना है। तो अगर हम देखें, न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज, आल्टरनेरिया एस्कोमाइसिटीज, सेक्रेमाइसिस एस्कोमाइसिटीज, तो राइट आंसर क्या होगा फॉर एगेरिकस। तो एगेरिकस क्या है, एगेरिकस है बेसिडियोमाइसिटीज। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, गलत कथन को चुनिए। तो नेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम देखते हैं यहाँ गलत कथन क्या है। कवकों तथा पादप सदस्यों में कोशिका भित्ति होती है, ये तो राइट है, क्योंकि जो फंजाई है उनमें काइटिन की और प्लांट में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। छत्रकों का संबंध बेसिडियोमाइसिटीज से है, यानी जो मशरूम है वो बेसिडियोमाइसिटीज में आती है, ये भी राइट है। मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगत की कोशिका में सूत्रकणिका एक शक्तिग्रह है, ये भी राइट है, क्योंकि मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो मोनेरा को छोड़कर बाकी सब में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। स्पोरोजोअन में पादाब चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचनाएं हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्पोरोजोअन में जो पादाब हैं वो पहली बात तो स्पोरोजोअन में नहीं होते हैं, वो राइजोपोडा यानी अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं उनमें होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। उसके बाद सेम क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, तो नीट 2018, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट, राइट। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, राइट। Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans, तो ये wrong। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पोरोजोन लाइक प्लाज्मोडियम में कोई स्यूडोपोड नहीं होते हैं। स्यूडोपोड या स्यूडोपोडिया है वो हमें अमीबा में मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं, यानी नीट 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। तो अगर हम ओशन की बात करें, तो ओशन में जो मेन यानी मुख्य उत्पादक है, चीफ प्रोड्यूसर है, वो है डाइएटम्स। तो डाइएटम है यानी क्रोसोफाइट्स। तो जो क्रोसोफाइट डाइएटम होते हैं जो एक टाइप के क्या है, प्रोटिस्ट है, तो वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट सबसे ज्यादा ओशन में मिलेंगे हमें। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें, तो
तो कौन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल सी बात है, नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये बड़े प्लांट के तरह फोटोसिंथेसिस करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करेगी। साइकस और कारा ये प्लांट है, कारा एक एल्गी है और साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, तो ये भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। बट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये ऑक्सीजन की जगह सल्फर लेते हैं, यानी ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं, तो ये उसकी जगह सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो निम्न में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, यानी कौन है जो बहुत ज्यादा सलाइन यानी साल्टी एरिया में हमें मिलेंगे। तो अगर हम बात करें तो कौन हमें सबसे ज्यादा साल्टी एरिया में मिलेंगे, तो आर्क बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया या हिंदी में जिनको हम कहें आद्य बैक्टीरिया, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी, यानी बहुत ज्यादा, अगर हम हेलोफिक कंडीशन की बात करें, थर्मोएसिडोफिलस की बात करें, तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा सलाइन, सब जगह ये जिंदा रह जाएंगे, क्योंकि इनका जो सेल कोट है या सेल का जो वॉल है वो यू बैक्टीरिया से काफी डिफरेंट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 है विरोइड विषाणु से भिन्न है क्योंकि इनमें, यानी विरोइड डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग। तो विरोइड में ऐसा क्या होता है कि विरोइड वायरस से अलग होता है। तो सिंपल सी बात है, विरोइड में क्या होता है, विरोइड में बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए मिलता है, यानी अवॉइड ऑफ वायरस आर कॉल्ड विरोइड। तो वायरस में एक प्रोटीन कोट होती है और उस प्रोटीन कोट में उसका डीएनए और आरएनए होता है, जबकि विरोइड में कोई प्रोटीन कोट नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा डी। उसके बाद में सेम क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो डी, यानी आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, यानी विच अमोंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन विदाउट ए डिफिनाइट सेल वॉल। तो सिंपल सी चीज, माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है और इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये सेल वॉल नहीं रखता है, सेल वॉल के बिना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। वे आदिम प्रोकैरियोट, यानी वे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट प्राणी जो रूमिनेंट जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेट एनिमल्स इंक्लूड द। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मिथेनोजन, यानी मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं वही क्या करते हैं, वो बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। और बायोगैस ये जो ये क्वेश्चन है वो नीट 2016 फेज फर्स्ट में आया था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है गलत कथन को चुनिए। तो ये क्वेश्चन नीट 2015 में पूछा गया था। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इसमें रॉन्ग है। तो WM स्टेनले ने दर्शाया कि वायरस क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं, राइट है ये। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम W बेंजेरिक ने कहा, ये भी राइट है। तंबाकू के कृमिर रोग यानी मोजेक रोग और मनुष्य में AIDS विषाणुओं द्वारा होते हैं, ये भी राइट है। वायरॉइड DJ इवेनोवस्की द्वारा खोजे गए, नहीं ये रॉन्ग है। वायरॉइड को TO डायनर ने खोजा था। तो इस क्वेश्चन का 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। सेम क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो इंग्लिश मीडियम में इनके ऑप्शन थोड़े से चेंज है, तो राइट आंसर है इसका ए, यानी वायरॉइड वेर डिस्कवर्ड बाय इवेनोवस्की। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें भी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट को देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यू बैक्टीरिया को असत्य जीवाणु कहते हैं, गलत। यू बैक्टीरिया
सत्य जीवाणु होते हैं। तो इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत, यानी यही इसका राइट आंसर होगा। एक बार हम बाकी सबको भी देख लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज को शेवालित कवक कहा जाता है, राइट। उसके बाद में साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं, ये भी राइट है। स्वर्णिम यानी गोल्डन एल्गी डेस्मिड होते हैं, ये भी राइट है। उसके बाद सेम क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो थोड़े से चेंज है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो होगा बी, यानी यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं तो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें, निम्न में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में गलत है, यानी नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम देखें कि कौन सा स्टेटमेंट है जो वायरॉइड के लिए रॉन्ग है, तो ये संक्रमण करते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि वायरॉइड से ह्यूमन में भी बहुत सी डिजीज होती है। इनका आरएनए उच्च अणुभार वाला होता है, नहीं, इनका जो आरएनए है उसका मोलिकुलर वेट है वो वायरस के आरएनए से लो होता है। तो यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। एक बार बाकी को देखें तो इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, तो ये तो राइट है। ये विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, तो ये भी राइट है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। उसके बाद सेम क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश वर्जन में देखें तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, यानी देयर आरएनए इज ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। तो यहाँ हाई की जगह क्या होना चाहिए, लो मोलिकुलर वेट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया था, मिथेनोजन किससे संबंधित होते हैं, यानी मिथेनोजन आर रिलेटेड फ्रॉम। तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो मिथेनोजन किससे संबंधित होते हैं, मिथेनोजन है वो आद्य जीवाणु यानी आर्क बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वो नीट 2016 में आया था। तो अगर आपको हमारी इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, नहीं तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाकर टाइप कीजिए स्टडी विद एचडीएम क्लासेस और वहां जुड़िए। आपको ये सारी और इनके अलावा आगे आने वाली और पीछे जिन वीडियो की पीडीएफ बनाई जा चुकी है वो आपको अनसॉल्व मिल जाएगी और आप वहां पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्क बैक्टीरिया यानी आर्क बैक्टीरिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव होता है, यानी मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई। नीट 2016 फेज 2 में इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा काइटिन। तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तो प्लांट में, काइटिन है वो फंजाई में और पेप्टिडोग्लाइकेन वो बैक्टीरिया में। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्राइसोफाइट, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट और औपंग कवक किस जीव जगत से संबंधित है, यानी क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोल्ड टेक प्लेस इन किंगडम। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया था। तो अगर आप पीछे के सारे क्वेश्चन को देखते जाओ तो अभी कंटिन्यू जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब एनसीईआरटी की बुक से आते हैं। आपको बहुत ज्यादा किसी बड़े कोचिंग में पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं होती। ज्यादातर क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है वो होगा प्रोटिस्ट। तो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें, वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टान या पोषी उत्तक से संयोजी होने में सहायता करती है। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड होस्ट टिश्यू आर। तो सिंपल, तो वो होते हैं फिम्बरी। तो जो बैक्टीरिया है उनमें फिम्बरी होते हैं और उन फिम्बरी से वो किसी भी चट्टान से यानी किसी भी रॉक से या होस्ट टिश्यू से वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि मूलावास है ये प्लांट में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को अगर हम देखें
किस में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी सेल वॉल आर एब्सेंट इन, तो सिंपल माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये स्मॉलेस्ट सेल होती है, क्योंकि फिनेरिया है ये एक ब्रायोफाइट है, नोस्टॉक एक बैक्टीरिया यानी नील हरित या साइनोबैक्टीरिया है, और एस्परजिलस एक फंजाई है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापित कवचों की बनी होती है जो एक साथ आसंजित होती है? विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर? तो सिंपल सा डाइएटम, और डाइएटम किस में आते हैं? डाइएटम आते हैं क्राइसोफाइट में। तो डाइएटम में क्या होता है? इनमें दो सेल वॉल होती है, यानी एक पैर होता है सेल वॉल का जो सिलिका से बना होता है और जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कुंडलित आरण्य रज्जुक और पेटिकोशिक यानी कैप्सोमियर्स निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? विच ऑफ फॉलोइंग शो कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर? तो आपने अपनी बुक में इस तरह का एक डायग्राम देखा होगा कि एक सिंपल सा आरएनए का मॉलिक्यूल होता है और इस आरएनए के मॉलिक्यूल पे से प्रोटीन के जो शेल है वो लगे होते हैं। तो ये जो डायग्राम होता है वो होता है टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस का। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, आद्य जीवाणु सुजीवाणु से किस प्रकार भिन्न है? आर्क बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। तो ये नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सिंपल सा जो क्वेश्चन है, आद्य बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न है? तो अगर हम बात करें तो पोषण ढंग से तो नहीं है, कोशिका कला की संरचना, तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है उनकी सेल मेम्ब्रेन में यानी सेल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें उनकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस के बेसिस पे वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? विच सेल ऑर्गेनेल्स इज वर्क लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं, और बैक्टीरिया है वो तो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। तो बैक्टीरिया में उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ऐसे अंदर की ओर इनफोल्ड होती है। तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की ओर इनफोल्ड होती है तो उनकी सेल मेम्ब्रेन में इस तरह के छोटे छोटे लेयर बन जाती है, इनको हम कहते हैं मीसोसोम, और ये मीसोसोम ही उनके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिनमें ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। साइनोबैक्टीरिया में कुछ झिल्लेदार यानी झिल्लीदार होगा, ये झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या होते हैं? यानी पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में अगर हम हेटेरोसिस्ट देखें तो ये तो साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक में मिलते हैं, बेसल बॉडी भी नहीं होती। उसके बाद में न्यूमेटोफोर है, ये मैग्रो प्लांट में होते हैं। तो अगर हम इनके झिल्लीदार प्रसार की बात करें यानी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन की बात करें तो उसका आंसर होगा क्रोमेटोफोर, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं बट इनमें प्लास्टिड नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। तो फिर इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए जो पिगमेंट है उनका सोर्स होते हैं क्रोमेटोफोर। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्री जल में पाए जाने की संभावना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? तो इसमें सिंपल सा जो आंसर है वो होगा आर्क बैक्टीरिया, क्योंकि आर्क बैक्टीरिया एक्सट्रीम क्लाइमेट में मिलते हैं, तो ये भी हमें डीप सी वाटर में मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। साइनोबैक्टीरिया किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रेफर्ड टू एज। तो साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को पहले नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की।
किस में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं मिलती है। तो पेनिसिलिन तो एक फंजाई है, ये यूकैरियोट है। एगेरिकस फंजाई है, ये भी यूकैरियोट है। वोल्वॉक्स एक एल्गी है, तो ये भी यूकैरियोट है। तो नोस्टॉक एक प्रोकैरियोट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। सबसे अधिक पोषण विविधता किस समूह में पाई जाती है, यानी मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। तो कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलेगी? तो अगर हम देखें तो मोनेरा में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलेगी। मोनेरा हमें ऑटोट्रोफ भी मिलेंगे, हेटेरोट्रोफ भी मिलेंगे, पैरासाइट भी मिलेंगे, सिम्बायोटिक भी मिलेंगे, सेप्रोफाइट भी मिलेंगे। तो जितने भी अगर हम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की बात करें तो वो सबसे ज्यादा हमें मोनेरा या बैक्टीरिया में मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 5 जगत वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किस में सम्मिलित किए गए हैं? इन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर केप्ट इन। तो सिंपल सा यूनिसेलुलर है, तो ये वैसे प्लांट, लेकिन यूनिसेलुलर होने की वजह से इनको अब प्रोटिस्ट में रखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूकैरियोट सेल, यानी जो प्रोकैरियोट है। तो कौन इनमें प्रोकैरियोट है? तो सिंपल सी अगर हम देखें तो पैरामीशियम एक प्रोटोजोअन है, तो ये यूकैरियोट है। उसके बाद में अमीबा, ये भी प्रोटोजोअन यूकैरियोट है। यूग्लिना भी प्रोटोजोअन यूकैरियोट है। तो इसका राइट आंसर होगा ई कोलाई। तो ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है, वो यूकैरियोट नहीं है। तो बाकी तीनों की अगर हम बात करें तो तीनों यूकैरियोट है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है, यानी वायरस इन्वेलोप इज नॉन एज, तो कैप्सिड। और उसका जो यूनिक यानी सारे तो मिलकर कैप्सिड, और जो उसका हर पार्ट है वो एक कैप्सोमियर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। गेहूं का काला कीट रोग किसके द्वारा होता है? ब्लैक रस्ट डिजीज इन व्हीट कॉज बाय, तो पक्सिनिया ग्रेमिनी। तो पक्सिनिया ग्रेमिनी से गेहूं का काला कीट रोग है वो होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, यानी निम्नलिखित में से कौन एक सहजीवी नाइट्रोजन स्त्रीकारी है? विच ऑफ फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो एजोला के अंदर नोस्टॉक होता है, तो एजोला इसका राइट आंसर नहीं होगा। एजोटोबैक्टर भी नहीं है, ग्लोबस भी नहीं है। तो फ्रैंकिया, फ्रैंकिया एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। माइकोप्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये पौधों में रोग पैदा करते हैं, सही है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल यानी बैंगन का लघु पर्णी रोग इन्हीं से होता है। इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, राइट। ये बहुरूपी होते हैं, राइट। ये पेनिसिलियम के प्रति संवेदनशील होते हैं, गलत। पेनिसिलियम के प्रति संवेदनशील बैक्टीरिया होते हैं, यानी पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है जिन पे सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39। पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? तो सिंपल सा न्यूरोस्पोरा जो एक एस्कोमाइसिटीज है, इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 39 वापस रिपीट हो गया, तो न्यूरोस्पोरा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो कौन एक परजीवी पादप है? तो वीनस फ्लाईट्रेप तो क्या है, और निफेंथस, ये दोनों तो कार्निवोरस प्लांट है। मोनोट्रोपा एक सेप्रोफाइट प्लांट है। तो कैस्क्यूटा जिसको हम अमरबेल कहते हैं, वो एक पैरासाइटिक प्लांट है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 41। ईस्ट का उपयोग किसके व्यावसायिक उत्पादन में होता है? ईस्ट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो कौन सा? एथेनॉल। तो ईस्ट क्या करता है? अनोक्सी
रेस्पिरेशन करता है, अनोक्सी श्वसन करता है, तो बाय फर्मेंटेशन ये इथेनॉल को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अफ्रीकी निद्रा रोग का रोग वाहक है। तो अफ्रीकी निद्रा रोग है तो ट्रिपेनोसोमा से ये होता है, और इसका वेक्टर क्या है, तो इसका वेक्टर है सेड सी फ्लाई यानी सी फ्लाई। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मुख्य अंतर किसका होता है, तो सिंपल सा सेल वॉल का, यानी सेल वॉल के डिफरेंस के बेसिस पे ही ये इनमें पिगमेंटेशन होता है, या पिगमेंटेशन यानी स्टेन होते हैं या स्टेन नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। यूग्लिना की बाह्य पतली लचीली प्रोटीन परत क्या कहलाती है। आउटर थिन फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर ऑफ यूग्लिना कॉल्ड, तो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पेलिकल। तो यूग्लिना में एक पतली सी प्रोटीन की लेयर होती है, उसको हम पेलिकल कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45। अपटीय यानी नॉन सेप्टेड बहुकेंद्रक यानी मल्टीन्यूक्लियड साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य युक्त कवक सूत्रीय हाइफी है, वो क्या कहलाएगा, तो सिंपल सा संकोशिक यानी कॉइनोसाइट। तो माइसीलियम तो हाइफी का एक जाल होता है। उसके बाद में जो मशरूम है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, और पेलिकल है वो यूग्लिना की लेयर होती है, हम पीछे देख चुके हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉइनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। तो अगर हम 46 क्वेश्चन की बात करें, किसे रोटी कवक के नाम से जाना जाता है, यानी विच आर नॉन एज ब्रेड मोल्ड, तो राइजोबस को रोटी कवक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। किसे थैली फंजाई के नाम से यानी सेक फंजाई के नाम से कौन से फंगस के ग्रुप को हम जानते हैं, तो फाइकोमाइसिटिस तो शैवाल कवक होता है, बेसिडियोमाइसिटिस है वो पफ बॉल है, जो ड्यूटेरोमाइसिटिस है वो इम्परफेक्ट या अपूर्ण कवक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्कोमाइसिटिस। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किसे मशरूम, पफ बॉल व ब्रैकेट फंजाई के नाम से जानते हैं, तो अभी हम पीछे देख चुके हैं कि ये शैवाल कवक, ये सेक फंजाई और ये इम्परफेक्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटिस। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन अपटीय यानी नॉन सेप्टेड होते हैं, तो नीचे के ये तीनों तो हैं सेप्टेड, तो केवल एक ही नॉन सेप्टेड है, वो है फाइकोमाइसिटिस। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो अगर आपको इन क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचटीएम क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, लाइकेन प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, यानी लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर बिकॉज, तो लाइकेन क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी जिस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड है, एयर पोल्यूशन है, वहां कभी भी लाइकेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 की टॉप 15 एमसीक्यू। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।